करा दूंगा। सो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि जो 1000 की सीरीज़ है उसमें भैया आप जो है 25 क्वेश्चंस की जगह आप 50 क्वेश्चंस वो कराएं, जिससे कि वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग हो और मतलब बेनिफिट हो। ऐसे मतलब जो सीरीज़ होगी काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम लोग अब इस वीडियोस में 50-50 जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग को बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में, वो 44212 आप लोगों को याद रखना है। 44,212 में क्या है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है। कैसे याद रखना है इसको, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो पंडित लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लर्न करने की जो ट्रिक है उसको याद रखना है। पंडित लोग क्या करते हैं, भागवत करते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, दयालु भी होते हैं। सो आप लोगों को ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखना है, तो इसका याद रखना पंडित भगवत दयाल शर्मा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। सो जो सर्वाधिक देश है वो कौन कौन से सीमा के साथ लगते हैं, तो हमें याद रखना जो चीन, क्या याद रखना, चाइना जो है वो सर्वाधिक सीमाओं के साथ लगते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट आने लगे। सो हम लोग बैरोमीटर मीन्स जिस चीज़ से मेजरमेंट है उसमें अगर गिरावट अगर आने लगे तो आप लोगों को याद रखना है कि क्या होने वाला, तूफान आने वाला। क्या आएगा, तूफान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। ठीक है, जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम क्या है, तो थार जो है वो क्या है, मरुस्थल है। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर, किस राज्य पर स्थित है, वो है आसाम में। आपको याद रखना है कहाँ पर है, असम में याद रखना है। अगर उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है हमारी अर्थ है वो कौन सी एक्सिस पे मूवमेंट करती है। सो कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर। कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की ओर मीन्स पश्चिम से पूरब की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे कौन है, उज्जैन। आप लोगों को याद रखना है। बच्चा लोग, उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न से कौन सा धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, तो बिजली के लिए ऐसा कौन सा है जो सुचालक है। सो बच्चा लोग याद रखना है, जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, वो क्या होता है, बिजली के लिए अच्छा सुचालक होता है। मीन्स आसानी से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाते हैं, उसमें आसानी से मूवमेंट्स कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर पूछ दिया जाए कि गोबर गैस पे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। अगर गोबर गैस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में आप लोगों को याद रखना मैथ से याद रखना मीथेन। तो गोबर गैस में क्या होता है, हम लोग नहीं कि जैसे कि गोबर गैस में कहते हैं कि लाइट जलने लगती, ऐसा उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। सो उसी प्रकार से हमारे क्या वहाँ पर गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन की वजह से ये प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। उसी प्रकार से हमारे अगर ये है कि जो स्वतंत्रता जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने बोला था, तो ये किसने बोला था, लोकमान्य तिलक ने। किसने बोला, लोकमान्य तिलक ने बोला। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि राज्यसभा, लोकसभा की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। ये अगर क्वेश्चन वर्षों के लिए किया जाता है, 6 वर्ष 113 दिन के लिए, मतलब 6 ईयर 113 डेज। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, हमारी जो बोली है, जो भाषा है वो कौन सी है, देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि होती है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अगर
उसी प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछा जाए, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? अगर हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? दुग्ध, मेखला या मिल्की वे। ठीक है, तो याद रखना क्या है? दुग्ध, मेखला। ठीक है, दुग्ध, मेखला और क्या याद रखना है? मिल्की वे आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो बच्चा लोग, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड और मार्तंड। उद्दंड और मार्तंड जो है वो क्या है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ दिया जाए कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो जो जिसमें तुलसीदास रामचरितमानस लिखी गई वो अवधी भाषा। आप लोग याद रखना, कौन सी भाषा? अवधी भाषा जो है वो उसमें तुलसीदास कृत लिखी गई है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो हरियाणा के राज्य कवि थे वो कौन थे, तो आप लोगों को ये बताना है। उदय भानुहंस जो थे वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? 118 जो ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस से। एथेंस यूनान में है, जो कि 1896 में जो है वो स्टार्टिंग हुई। कहाँ पर? एथेंस यूनान में क्या है शुरुआत कब हुई थी? एथेंस यूनान में। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो है हॉकी। हॉकी में क्या है? 8 बार जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है हॉकी। ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो सबसे पहले कहाँ पर जीता भारत ने? 1980 मॉस्को में जो है वो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और ये थोड़ा सा अगर पूछ दिया, क्वेश्चन ये है कि जो ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए जो होता है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो समिति होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुशान में। लुशान में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुशान में। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सन 2012, मतलब क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो अगर 2012 में देखा जाए, 2012 में देखा जाए तो ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? लंदन में। कहाँ पर हुए? लंदन में जो है वो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए। ये थोड़ा सा याद रखना है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओलंपिक जो ध्वज होता है उसमें कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 5 जो गोले होते हैं वो क्या होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में, मतलब ओनली वन ओलंपिक में, एक ओलंपिक में, किसमें? एक ओलंपिक में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। कौन है? माइकल फेलिप्स जो है वो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन खिलाड़ी है? माइकल फेलिप्स। ये थोड़ा सा याद रखना है। और सन 2020 में, कब की बात करते हैं? सन 2020 में, कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? वो होंगे टोक्यो में। कहाँ पर? याद रखना, टोक्यो जापान। कहाँ? टोक्यो और जापान में जो होगा वो 2020 में ओलंपिक खेल होंगे, खेल होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या याद रखना है कि बैडमिंटन। क्या है रहेगा इसका? बैडमिंटन आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किससे? बैडमिंटन से। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। कब भाग लिया था? सन 1900 में क्या लिया उन्होंने, मतलब भारत ने ओलंपिक में भाग लिया। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? कर्णम। याद रखना है, कौन है? कर्णम जो है वो ओलंपिक खेलों में मतलब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद ने किसका नारा दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। तो हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि
प्रसिद्ध झंडा गीत, कौन सा गीत? झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो झंडा रहे जो हमारे ऊंचे के जो है वो किसने किए? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने किया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो है वो झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस की कमी के कारण होता है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है वो किस बीमारी की कमी के कारण होता है? वो होता है मिल्क फीवर। मिल्क जो फीवर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी। किससे? कैल्शियम की कमी के कारण। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो यूरिया है उसको रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो कौन सा होता है? गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। ठीक, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो कौन है? गुर्दा। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हमेशा थोड़ा याद रखना है कि 1601 से स्टार्टिंग हुई नोबेल पुरस्कार देना। सबसे पहले साहित्य में मिला 1668 में। सबसे पहले किसको मिला? साहित्य में किसको मिला? साहित्य में किसको मिला? ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और अमृत सेन को क्या है? अर्थशास्त्र में एकमात्र भारतीय जो थे उनको सबसे पहले उनको एकमात्र भारतीय को अमृत सेन को जो है वो क्या मिला? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह का, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे? मतलब कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे वो विख्यात रहे? तो वो किससे रिलेटेड थे? शहनाई से रिलेटेड थे। किससे? शहनाई। ठीक है, किससे याद रखना है? शहनाई याद रखना। क्या होता है? शहनाई। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, शहनाई। ठीक है बच्चा लोग, किससे याद रखना? शहनाई। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? भारत के जो अंतिम अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना, सी राजगोपालचारी वो क्या थे? भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे, सी गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भिलाई इस्पात का षड्यंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात का जो षड्यंत्र तो किससे किया गया? भिलाई इस्पात का जो षड्यंत्र सहयोग किस से मिला हुआ है? इस्पात से। किससे मिला है? इस्पात से। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, इस्पात से क्या है? भिलाई इस्पात षड्यंत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत के जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? हिमाद्री। क्या याद रखना है? हिमाद्री जो है वो अनुसंधान केंद्र का नाम है। ये थोड़ा सा याद रखना है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वो हिमाद्री। क्वेश्चन हमारा ये पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में, मतलब विश्व की बात कर रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? वो जापान की क्या थी? जुनको तवाई। जापान की क्या थी? जुनको तवाई। ठीक है, जापान की जुनको तवाई जो थी वो क्या थी? एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? जापान की जुनको तवाई। ये थोड़ा सा याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए पीलिया किस अंग का रोग है, वो किस अंग का रोग है? ठीक है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो कौन से अंग का रोग है? यकृत या लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर जो है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मतलब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, नॉट हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। तो विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो जापान की जुनको तबाई थी। कहाँ की? जापान की थी, और उनका नाम क्या है? जुनको तबाई। अगर उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया किस अंग का रोग होता है? वो यकृत या लीवर का। तो यकृत और लीवर का कौन सा रोग होता है? पीलिया। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो समान दाब जो होता है वो सब जगह पारित करता है, तो वो किससे रिलेटेड होता है? पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से क्या होता है? ये थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल के जो खनिज घटक है, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, क्या याद रखना है? जो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, एलपीजी गैस की बात करते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले, जो वो हमारा जो
गोबर गैस होता है उसमें क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। और एलपीजी गैस की बात करते हैं उसमें क्या होता है, ब्यूटेन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो अशोक के जो अभिलेख थे लिखे हुए थे वो लिखित जो विवरण में किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो जो है वो सर्वप्रथम अभिषेक के अभिलेखों को जेम्स ने पढ़ा। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए किस बौद्ध भिक्षु, किसकी बात करते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो कौन सा बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जिसके प्रभाव पे आकर जो अशोक ने है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो वो कौन थे, उपगुप्त। कौन थे, उपगुप्त जो थे वो क्या थे कि अशोक बौद्ध धर्म को है मतलब बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो कि बिना पढ़ा लिखा हुआ था। मतलब हम लोग बीरबल और अकबर का जो नाटक देखते हैं उसमें बीरबल सारे सजेस्ट करता है अकबर को, तो यहाँ पर हमारा जो है वो अकबर जो थे वो कैसे थे, अशिक्षित थे राजा। कैसे राजा थे, अशिक्षित राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए अमृत शहर की स्थापना किसने की, तो अमृत शहर की जो स्थापना है वो गुरुदास ने की है। उसी प्रकार से पूछ दिया जाए गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल हो गए। उसी प्रकार से सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो गुरु अंगद देव ने स्टार्ट की। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो ऐसा मतलब कि चेंज की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया गया, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि चीनी यात्री हवंसक ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो वो कौन सा है, नालंदा। आप लोगों को याद रखना है कौन सा है, नालंदा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो वो जो सर्वदाता सारे लोगों को जो देता है वो कौन होता है, ओ, ठीक है। क्या होता है, ओ नेगेटिव याद रखना। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सारे लोगों से ले लेता है, और ओ जो होता है वो सारे लोगों को सर्वदाता होता है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो मनुष्य के शरीर में कितनी टोटल होती हैं हड्डियाँ, 206 होती हैं, मीन्स 206, थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य से जो हमें मिलता है वो क्या होता है, विटामिन डी आप लोगों को थोड़ा सा मिलता है। सूर्य से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी जो होता है वो प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनफ्लीज अगर काट रही तो मलेरिया हम लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछ दिया जाए टेलीफोन का जो आविष्कारक है, जो टेलीफोन का आविष्कार है वो किसने किया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रकाश की गति कितनी बताई जाती है, तो 30, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 3 लाख समथिंग, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं इतना रखता हूँ, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें मैंने जो है बोला मैंने 50 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें 60 क्वेश्चंस कवर अप किए, जिससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को जो है वो आपको मैं हर एक वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊँगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं।